द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा और इजराइल की जंग तो जारी है, लेकिन इस बीच गजा में हमास ने कुछ ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। दरअसल गजा में फिर से हमास की सरकार स्थापित हो रही है। हमास ने पूरी तरीके से अब गजा में कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इजरायली सैनिक जैसे जैसे जमीनी ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों से मुंह की खाते नजर आए और वहां से भागते नजर आए, उसके बाद वो हर क्षेत्र में हमास के लड़ाके फिर से अपना राज स्थापित कर रहे हैं। हमास का सिक्का पूरे गजा में चलता है। हमास का सिर्फ लड़ाका विंग ही नहीं है, पॉलिटिकल विंग भी है। और इस बीच खबर आई है कि जिन जिन क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने भगा दिया है, वहां तो पूरी तरीके से फिर से हमास के लड़ाकों ने सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू किया है। सिस्टम के ऑपरेशन का मतलब यह है कि कैसे कोई सरकार चलती है, कैसे पुलिस तंत्र काम करता है, कैसे कोई स्टाफ काम करता है, फिर उसे सैलरी मिलती है। तमाम उसी तरीके से गजा में चीजों को सुचारू रूप से सक्रिय बनाने की ओर हमास ने कदम बढ़ाए। हमास के पॉलिटिकल विंग ने अब वहां पर फिर से लोगों के हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि हमास के लड़ाके अभी भी गजा के कई क्षेत्रों में इजरायली सेना से दो दो हाथ कर रहे हैं। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि इजरायली सैनिक जब वहां से जलील होकर भागे तो अब गजा में फिर से हमास ने सिस्टम को दोबारा से पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। आइए हेडलाइन हम आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज पर भी, सीएनबीसी पर भी और तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया वेबसाइट पर यह खबर है कि गजा में हमास फिर से खड़ा हो रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है। एबीपी लाइव ने हेडलाइन में लिखा है कि हमास डिप्लॉयज पुलिस इन गजा। गजा में फिर से खड़ा हो रहा है हमास। इजरायली सैनिकों के जाने के बाद तैनात की पुलिस। इजरायली सैनिकों को वापस जाना पड़ा है। इजरायली सैनिकों को गजा में उन तमाम जगहों को छोड़नी पड़ी है जहां पर हमास इस वक्त फिर से खुद को स्थापित कर रहा है, क्योंकि वो हमास के आगे घुटने टेकने पर ही मजबूर हो गए थे। जब आईडीएफ के आकाओं को लगा कि उनकी सेना गजा में टिक नहीं पाएगी उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर हमास के लड़ाकों का दबदबा है, तो वहां से उन्होंने अपनी टुकड़ियों को वापस बुलाना शुरू किया। ऐसी सैन्य टुकड़ियां वहां से जान बचाकर भागी, जलील होकर भागी। तब जाकर वहां हमास ने अब अपने पुलिस सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू किया है, पुलिसिया तंत्र को स्थापित करना शुरू किया है। यहां देखिए, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हमास ने हाल के दिनों में गाजा सिटी के कुछ क्षेत्रों में अपने सिविल सेवकों और पुलिस कर्मियों को आंशिक वेतन भुगतान पर तैनात करना शुरू कर दिया है। ये वो क्षेत्र है जहां से इजराइल ने करीब 1 महीने पहले अपने अधिकांश सैनिकों को वापस बुला लिया था। तैनात किए गए सिविल सेवकों में 4 स्थानीय एवं एक बताया जाता है कि हमास के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें तैनाती के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वैसे भी फिलिस्तीन में हमास को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त है और हमास के पास पॉलिटिकल विंग भी है और दूसरी तरफ इनके पास लड़ाका विंग भी है। गजा में फिलिस्तीनी हुकूमत के इतर इनकी सरकार अलग से चलती है। ये अपने हिसाब से वहां के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहते हैं और फिलिस्तीन को वहां पूरा हक मिले, इजराइल के दबदबे से फिलिस्तीन मुक्त हो, इसके लिए ये लड़ाइयां भी लड़ते रहते हैं। अब देखिए, हमास की तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिला है, एबीपी न्यूज ने उसकी जानकारी दी है कि हमास की तरफ से शनिवार को कहा गया है कि गाजा के सबसे बड़े शहर में हमास का पुनरुत्थान इजरायली सेना द्वारा पिछले 4 महीनों के लिए किए गए घातक हवाई और जमीनी अभियान के बावजूद हमारे लचीलेपन व्यवहार को दर्शाता है। युद्ध पर इजरायल का कहना है कि वह हमास को जमींदोज करने और गाजा में फिर से लौटने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने इतने हमले किए, 4-4 महीना, 4.5 महीना तक हमला करते रहे, इन सब के बावजूद भी हमास के लड़ाके आज भी उतने ही उत्साह से इजरायली सैनिकों का मुकाबला करते हैं, उन्हें खदेड़ते हैं, मार भगाते हैं। तो इससे पता चलता है
कि इजरायली सेना ने सिर्फ और सिर्फ निर्दोषों बेगुनाहों की हत्या की है और हमास के लड़ाके जो एक युद्ध के नियम होते हैं, आप सैनिक हैं तो वहां के सैनिकों से लड़ेंगे। गजा में अगर सैनिक कोई है तो हमास के लड़ाके हैं, अल कसाम ब्रिगेड जिन्हें कहा जाता है, आप उनसे लड़ते हैं, लेकिन उन लोगों से ये भिड़ ही नहीं पाते। लिहाजा युद्ध के इतने महीने के बाद भी हमास के लड़ाके डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब गजा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, गजा की रौनक लौटाने के लिए हमास के लड़ाकों ने अब पुलिस कर्मियों को, स्थानीय लोगों को काम रोजगार देना भी शुरू किया है, सैलरी भी देनी शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पर नुकसान तो इजरायली सेना का ही हुआ है और इजरायली सैनिक कहते हैं कि गजा में हम फिर लौट जाएंगे, फिर हम यहूदियों को वहां स्थापित करने की प्लानिंग करेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि आसान नहीं है। अगर आसान चीजें होती तो इन लोगों को वापस भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए आपको दिखाते हैं। इस संबंध में कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की वापसी जो है वहां के खुशी का प्रतीक बनता गया है। लिखा गया है कि एसोसिएटेड प्रेस के साथ हुई बातचीत के दौरान गजा सिटी के 4 स्थानीय निवासियों ने बताया कि हाल के दिनों में शिफा अस्पताल सहित पुलिस मुख्यालय और अन्य सरकारी कार्यालयों के पास वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गजा सिटी के प्रमुख स्थानों पर पुलिस अधिकारियों की वापसी के बाद अस्थायी कार्यालयों के पास फिर से इजरायली हमले शुरू हो गए हैं। यानी इजरायली सेना जो है छटपटा उठी है कि कैसे हमास खुद को फिर से खड़ा कर रहा है, जबकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है और वहां के अधिकारियों का भी कहना है कि अब सब पुलिस की नियुक्ति हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है, इससे खुशी है, अंदर खुशी है। यहां लिखा हुआ है कि नाम ना छापने की शर्त पर हमास के एक अधिकारी ने एपी के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा कि उत्तरी गाजा से पिछले महीने इजराइल द्वारा अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद तबाह हुई जगहों पर पुलिस अधिकारियों की वापसी व्यवस्था बहाल करने के प्रतीक के रूप में नजर आ रही है। और यह खबर हर जगह चली है। सीएनबीसी ने भी जो हेडलाइन में लिखा है, वो एटलीस्ट हेडलाइन तो हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। यहां कहा गया है कि हमास ने गाजा के उन क्षेत्रों में पुनरुत्थान के संकेत के रूप में पुलिस तैनात की, धन वितरित किया जहां इजरायली सैनिक चले गए हैं। अब इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं गजा में अब चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। हालांकि इजरायलियों को यह चीजें रास आ नहीं रही हैं। ऐसे में फिर से गोलीबारी, बमबारी की खबरें भी सामने आई है। यह कहा जा रहा है कि गजा पट्टी के सबसे बड़े शहर में हमास के पुनरुत्थान के संकेत पिछले 4 महीनों में इसके खिलाफ इजरायल के घातक हवाई और जमीनी अभियान के बावजूद समूह के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। इजरायल ने कहा है कि वह हमास को सैन्य रूप से कुचलने और गाजा में उसे सत्ता में लौटने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिस पर उसने 2007 से शासन किया है। ऐसे में इजरायल की चुनौती तो है, लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से गाजा की आधी आबादी जो है राफा बॉर्डर के पास खुद को सुरक्षित रखे हुए है, क्या वापस वो गजा में आकर रहना शुरू करेंगे? क्या हमास के लड़ाके या हमास के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन सब मुहिम में सफल हो पाएंगी? सबसे बड़ा टारगेट यह होगा कि गाजा में अगर इनकी सरकार फिर से स्थापित होती है तो ऐसे विस्थापित लोगों को भी स्थापित करने की एक बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती से कैसे गाजा में हमास के लोग निपटेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। और नेतन्याहू इस बेचैनी में, इस छटपटाहट में क्या करेंगे? फिर से हमला शुरू करेंगे, हवाई हमले करने लगेंगे? यह भी देखना होगा, क्योंकि गजा अभी भी युद्ध में ही चल रहा है और यहाँ शांति बस आंशिक रूप से कहीं कहीं मालूम पड़ी है, नहीं तो हर जगह जंग के ही हालात मालूम पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।